श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण करते हुए गणेश जी के द्वारा, स्वयं गणेश जी के द्वारा विद्या और उस विद्या को प्रकट करने वाली शक्ति चेतना माने मां शारदा को प्रणाम किया। वंदे वाणी विनायक, मैं भगवान गणेश और मां शारदा को प्रणाम करूं। उसके पश्चात गोस्वामी जी ने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वांतस्थम ईश्वरम। स्वांतस्थम ईश्वरम, ईश्वर को बिना विश्वास के और बिना श्रद्धा के देखा ही नहीं जा सकता। इसलिए श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है भगवान शिव और मां पार्वती। विश्वास का प्रतीक कैसे आगे चरित्र में आवे। श्रद्धा कैसे डगमगा जाती है और फिर उसी श्रद्धा को तप के द्वारा, उसी श्रद्धा को स्वयं तप के द्वारा फिर से प्रकट करने का एक सामर्थ्य कैसे होता है, उसका चरित्र आगे आता है। गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं भगवान शंकर को इस जगत का विश्व गुरु कहा है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणी यमाश्रितो इव क्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शिव को मैं प्रणाम करूं। क्यों? क्योंकि शिव के शब्द में ही पवित्रता है। गुरु शंकर रूपिणी, मैं गुरु रूपी शंकर को प्रणाम करता हूं। शंकर शब्द का ही अर्थ है क्या? शंकर शब्द का अर्थ है शम करोति, जिसके श्रवण मात्र से अनेक विकारों का शमन हो जाए। इसलिए हमारी वैदिक परंपरा ने और हमारी संत धरा ने हमेशा शंकर का, भगवान शिव को स्मरण में लिया है। भगवान शिव का ध्यान हमेशा किया है। भगवान शिव जी को स्मरण करते हुए भगवान शिव के द्वारा स्वयं जिन मंत्रों को लेकर के हम स्वयं जाप करते हैं ना, उन मंत्रों में भी भगवान शंकर के शब्द के द्वारा शमन करने की ताकत है। शंकर शब्द का अर्थ है शमन करने वाला, दमन करने वाला। इसलिए जब आप शिवलिंग की पूजा करें और शिवलिंग की पूजा करते समय पर अगर कोई नमः शिवाय मंत्र का जप करे तो पंचाक्षरी मंत्र का भी परिणाम है। प्रणव के साथ में लिखा गया शब्द भी लिखा गया, प्रणव के साथ में लिखा गया। प्रणव का शब्द है ओम। इसलिए शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक शब्द आया है, जो ओंकार के रूप में भगवान के प्रणवोचित पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में साधना शीघ्रता से सिद्ध होती है, शीघ्रता से। इसलिए आरंभ में, इसलिए शिव शब्द की विशेषता यह है, शंकर शब्द की विशेषता यह है, शंकर के, भगवान शिव के जितने भी मंत्र हैं उन समूचे मंत्रों में अपने आप में अनेक विकार शमन करने की ताकत है। इसलिए जो कोई अपने जीवन में साधना करे, भले भगवान विष्णु की करे, भले ही राम जी की करे, भले ही विट्ठल की करे, भले ही दुर्गा की करे, चाहे गणेश जी की करे, चाहे जिस किसी देवता की करे, लेकिन अगर शंकर की आराधना नहीं करता हो तो सारी आराधना व्यर्थ हो जाती है, सारी।